करते हैं SN1 रिएक्शन। अभी आपने देखा क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब उसी में से एक पार्ट है SN1। तो 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर, SN का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस रिएक्शन की खूबसूरती यह है कि इसका जो इंटरमीडिएट है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले जो बनता है वह होता है कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे हम लोग जो है कुछ बच्चे डेफिनेशन चाहते हैं, तो डेफिनेशन में आप इसी को मेंशन कर देना बस। मतलब दोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in which carbocation is formed as an intermediate are called SN1 reaction. It is an example of first order reaction. तो आइए इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं और फिर इसके एग्जांपल्स। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लिख देना कि क्या है, इसका जो इंटरमीडिएट होता है, क्या होता है बेटा, इसका इंटरमीडिएट होता है कार्बोकैटायन। यानी आप पॉइंट वाइज करना चाहें तो कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट। सेकेंड पॉइंट में इसका खास क्या है कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है। मतलब जो रिएक्शन की स्पीड इसमें होगी dx/dt, वह हमेशा सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेगी Rx पर, इसी की कंसंट्रेशन पे। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल में कन्वर्ट करेंगे, यह आ जाएगा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट Krx। इस बेसिस पे कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। तो अगर ये इस पे डिपेंड करता है तो डायरेक्ट कह सकते हो आप, जो यह रिएक्शन की स्पीड होगी, यानी कि स्पीड रेट ऑफ जो रिएक्शन यहाँ पे होगी, वह इस बात पे डिपेंड करेगी कि कितना स्टेबल इसका इंटरमीडिएट है। मतलब स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, मतलब कार्बोकैटायन जो बनने वाला इस रिएक्शन में, वो जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। तो ये फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद एक पॉइंट और, इस रिएक्शन की खास बात इसमें और भी होती है कि कह सकते हो आप, इसमें जो होता है क्या, रेसिमाइजेशन। क्या होता है, रेसिमाइजेशन। यह आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, रेसमिक मिक्सचर बनते हैं भाई। जब इसमें जो सेंटर बन रहा है, देखिए अगर कायरल सेंटर होगा तो कार्बोकैटायन जो बन रहा है वह हो जाएगा प्लेनर। आगे डिस्कस करते हैं कैसे है, फिलहाल रेसमिक मिक्सचर बनता है, इसलिए इसका नाम क्या है, रेसमाइजेशन टर्म यूज किया जाएगा। और यहाँ पे जो है रेट ऑफ रेसमाइजेशन, यानी इसके होने के जो चांसेस है, स्पीड है, वह इसमें ज्यादा होगा, वह डिपेंड करेगा यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, मतलब कार्बोकैटायन। जितना ज्यादा स्टेबल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जितना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा, उसमें उतना ही ज्यादा फास्ट होगा रेसमाइजेशन। अब एक पॉइंट और आप देख सकते हो, इसमें जो सॉल्वेंट यूज होता है, सॉल्वेंट जो रिक्वायर्ड इस रिएक्शन के लिए, वह होना चाहिए पोलर प्रोटिक। कैसा, पोलर प्रोटिक। मतलब पोलर समझ रहे हो, जो प्लस और माइनस पोल बनाते हो पोलर हो गए। प्रोटिक का मतलब जिसके पास H+ देने की एबिलिटी हो, जैसे H2O। आप जानते हैं H2O मतलब क्या, ये H+ देने की एबिलिटी रखता है। सबसे अच्छा सॉल्वेंट है SN1 रिएक्शन के लिए यही, क्योंकि आप जानते हो, देखिए आप जो RX का बॉन्ड है, जब R और X अलग होंगे तो R पे प्लस आना है, X पे माइनस, तो ये तभी अलग होंगे जब यहाँ पे क्या होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो इस रिएक्शन की कुछ खास बातें हैं जो आपको आगे डिस्कस भी करना है। खैर हम लोग जो है आते हैं अब इसके एग्जाम्पल पे। देखिए क्या है, जैसे यहाँ पे पहले इसको मिटाते हैं, जैसे दिया गया हो। सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, इसे कंपाउंड देते हैं CH3 और यहाँ Cl। इसको अगर आपने OH माइनस के साथ रख दिया, ये बन जाता है CH3 Cl और यहाँ पे OH। वैसे भी जानते हो आप, Cl की साइज बड़ी होती है, एटॉमिक नंबर 17, Cl की साइज बड़ी होती है, O का एटॉमिक नंबर 8, साइज छोटी। और ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करता है, Cl को रिप्लेस कर दिया है। अब इसमें कितने स्टेप्स हैं,
कितने स्टेप्स होंगे, इसकी मैकेनिज्म में जो है 2 स्टेप होंगे। कितने स्टेप? 2 स्टेप होंगे। यानी कि अब अगर डिस्कस किया जाए मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस किया जाए, इसमें 2 स्टेप होंगे, यानी इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप जो होता है इसका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। पहले बनता है कार्बोकैटायन, देख सकते हो CH3 दिया गया है, यहां CH3 दिया गया है, CH3 और ये Cl है, ये दोनों अगर अलग होंगे CH3 और ये बॉन्ड जैसे सॉल्वेंट ऐड करते जाएंगे ये बॉन्ड ब्रेक करता जाएगा, कैसे ये माइनस होता जाएगा प्लस होता जाएगा और कुछ टाइम बीतते बीतते कुछ मॉलिक्यूल अलग होना शुरू कर देंगे और यह बॉन्ड फाइनली टूट जाएगा और ये देखिए ऐसे CH3 यहाँ पे आ जाएगा प्लस और यहाँ Cl माइनस अलग हो जाएगा। इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट। दिखाया जाता है, यह IIT जिसे क्वेश्चन पूछा गया है, भाई कहा तो जाता है कि SN1 बनती ट्रांजिशन स्टेट, इसमें केवल कार्बोकैटायन बट बॉन्ड टूटते हुए स्टेज में पूछा गया है। जब रिएक्शन देता है, पूछता है कि किसमें 2 ट्रांजिशन स्टेट बनती है, SN1 में या SN2 में। SN2 तो एक ही बनती है बट यहाँ पे 2, एक यहाँ पे देखा आपने, एक आगे दिखाते हैं आपको हम। जैसे स्टेप 2 की बात की जाए, इसमें यहाँ पे देखिए स्टेप 2 में तो ये हो जाएगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए सर, जैसे दिया गया CH3, हमने इसको ऐसे बनाया कि sp2 हो चुका है ट्राइगोनल प्लेनर, तो यहाँ प्लस है CH3 और यह OH माइनस दिया गया है अगर आपको, तो प्लस पे इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक, ये हो जाएगा CH3। अब यहाँ पे इस बॉन्ड को बनते दिखाना होगा आपको, OH ये उसके साथ ओवरलैप करा, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, चार्ज का मैग्नीट्यूड घट जाएगा और फाइनली ये आपस में जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पे OH, ये फाइनल प्रोडक्ट, और ये इसका इंटरमीडिएट है कार्बोकैटायन, ये जो है इसका इंटरमीडिएट है, का इंटरमीडिएट इसका यही है कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन, और ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है और ये इसका ट्रांजिशन स्टेट 2 है। देखिए बोर्ड एग्जाम के लेवल की बात करें अगर हम, तो आप तो डायरेक्ट इससे आप यही दिखा सकते हैं, इससे डायरेक्ट ये दिखा सकते हैं, बट आप जानते हो इसके साथ आपको देना है कंप्यूटर एग्जाम्स। अगर आप मैथ्स ग्रुप से हैं तो आपको देना है IIT NITs के लिए देना है, और अगर बायो के हैं तो देना है मेडिकल के लिए आपको देना है। तो ये आपको याद रखना होगा, यह पहले के एग्जाम में पूछ चुका है कि रिएक्शन दी गई है, इस रिएक्शन में कितने ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं, तो आप याद रखना, उसमें 2 आंसर सही रहता है, आपके सामने बने हुए हैं, याद रखना। एक बात और, इतना होने के बाद जब भी किसी रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा स्टेप्स हो, अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेप्स हो, तो वहां पे एक बात आप याद रखना, आपको पहचानना होगा इसमें कौन सा स्टेप स्लो है और कौन सा स्टेप फास्ट है। तो कैसे पहचानोगे आप कौन सा स्टेप स्लो है और कौन सा स्टेप फास्ट है ना? तो आप देखेंगे 2 चीजें रिएक्शन में होती हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग यानी बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड फॉर्मेशन यानी बॉन्ड का बनना। यही रिएक्शन की थीम है, बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड बनते हैं। तो जिस स्टेप में हमें एनर्जी देनी पड़ती है वह स्टेप हमेशा स्लो रहेगा, और जहां पे एनर्जी निकलती है वह स्टेप हमेशा फास्ट होगा। वैसे भी आप जानते हो बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। जहां पे बॉन्ड बनता है वहां पे एनर्जी निकलती है, मतलब यहां बॉन्ड बन रहा है तो यहां एनर्जी निकल रही होगी, और जहां पे तोड़ना हमको है तो वहां पे हमें एनर्जी देनी पड़ती है और वह स्टेप स्लो हो जाता है। ये भी एक इसकी खूबसूरती है कि आप इसकी हेल्प से पहचान सकते हो इसमें कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यानी RDS। तो आप जो स्लो स्टेप होगा वही, यानी इस दोनों में से ये स्लो स्टेप है और ये फास्ट स्टेप है। तो आप देख के पहचान सकते हैं कौन सा स्टेप। तो जहां पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा वही स्टेप स्लो रहेगा,
ये स्टेप स्लो है। इस बेसिस पे बोल सकते हैं कि जो रिएक्शन का रेट बनता है इसीलिए dx अपॉन dt इक्वल यह रेट कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पे जो दिया गया है आपको CH3 3 CCl, यही है इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जांपल है। पहचान लोगे कौन सा स्टेप कौन सा फास्ट। कोई भी क्वेश्चन ना समझ आए उसको आप बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है। रिएक्शन की जो सबसे खूबसूरती है क्या, इसमें होता है रेस्माइजेशन। अगर बात की जाए इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री की तो इसमें मिलता क्या है, रेस्मिक मिक्सचर। अब यह मेनली वहीं पे ऑब्जर्व होता है जहां पे सेंटर होता है कायरल। देखिए यहाँ पे सेंटर कायरल है, चारों वैलेंसी अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम से अटैच्ड है। OH का अटैक Cl को रिप्लेस करने में, देखिए इसमें क्या है, आधे में OH प्लेन के नीचे है और यहाँ प्लेन के ऊपर है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे बना है। इसको बनाने के लिए एक्चुअली हम आपको दिखाते हैं। देखिए ऐसे, जैसे एक प्लेन कैसे मतलब क्या है, चारों अलग प्लेन में है 3D में। देखिए ऐसे ये चार एटम या ग्रुप ऑफ एटम आपस में ऐसे अटैच्ड है। देखिए ऐसे यहाँ पे दिखाते बना के। जैसे यहाँ पे क्या है, एक पे पीएच हो जा रहा है, एक पे ET हो जा रहा है, एक पे Me और एक पे हो जा रहा है Cl। तो इस तरीके से एक पे क्या है पीएच, एक पे ET, एक पे Cl और एक पे Me, चारों अलग हो गए। OH रिप्लेस करता है तो कैसे यहाँ प्लेन चेंज होता है इसको डिस्कस करना हम लोगों को। और यह रेट यानी रेस्माइजेशन का रेट उसी में ज्यादा होगा जहां पे इंटरमीडिएट जो बनता है इसका कार्बोकैटायन उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और अब आप सोच रहे होंगे कैसे पहचानेंगे। फिलहाल जो हम रिएक्शन आपको दे रहे हैं इसमें 98% तक रेस्माइजेशन पाया गया है, क्योंकि यहाँ पे बनने वाले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है इस पीएच की वजह से। पीएच का जो पाई बॉन्ड डिलोकलाइज करता है इस वजह से। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यह क्यों ऐसा हुआ है, प्रोडक्ट में रेस्मिक मिक्सचर कैसे होता है, इसी को आइए डिस्कस करते हैं हम लोग। जैसे अब हम लोग डिस्कस करें पहले इसकी मैकेनिज्म कि यह रेस्माइजेशन होने के पीछे लॉजिक क्या है, क्यों होता है ऐसा। तो सबसे पहले तो आप स्टेप 1 जानते ही हो, क्या बनेगा यहाँ पे कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो पहले स्टेप में बनता है कार्बोकैटायन। 2 स्टेप की रिएक्शन होती है, ऐसा हमने पहले डिस्कस भी किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दिखे ऐसे, यहाँ पे पीएच है, यहाँ पे ET मतलब इथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे दिया गया है आपके लिए Cl, और यहाँ पे दिया गया है देखिए ऐसे, यहाँ पे क्या बच्चा, यहाँ पे Me दिया गया है प्लेन के ऊपर का, थिक का मतलब प्लेन के ऊपर, डैश का मतलब प्लेन के नीचे, और ये 2D में सॉलिड लाइन है, सॉलिड का मतलब प्लेन पे है, डैश का मतलब प्लेन के नीचे और थिक का मतलब प्लेन के ऊपर। ये बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा नजारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पीएच हो जाएगा, यहाँ पे ET हो जाएगा, और यहाँ पे Me, और ये प्लस, और यहाँ से Cl माइनस हो जाएगा ऐसे बाहर। तो देखिए जो कार्बन पे प्लस आया है यहाँ पे, ये कैसा हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर। आप सभी को मालूम है सेंटर पे क्या होगा, sp2 होगा हाइब्रिडाइजेशन, है ना, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री इसकी हो गई sp2 होने की वजह से। और जब ये sp2 हो गया इसका प्लेन 2D में होने का मतलब ये हो गया, ये ऐसा हो जाएगा। देखिए ये 2D में है, ये है ट्राइगोनल प्लेनर, ऐसे ये इस तरह लुक हो गया। जब ये 2D में हो चुका है तो अब अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा, देखिए ये एंगल जानते हो 120 एक ही प्लेन में है ना। तो अगर ये अटैक करने वाला आएगा तो इसके पास जितना आसानी से प्लेन के ऊपर से आएगा, ये आने वाला उसी साइड से आता है जहां से रिपल्सन कम से कम एक्सपीरियंस करे। तो एक चांस है प्लेन के ऊपर से आए, है ना इस दिखे से, दूसरा चांस प्लेन के नीचे से आए। अब आप सोचो कुछ यहां से बीच से भी तो आ सकता है, बिल्कुल नहीं। आने से यह एंगल देखिए 120 है, 60 डिस्टेंस कम हो जा रही है ना, एंगल घटने का मतलब क्या, डिस्टेंस कम, रिपल्सन ज्यादा होगा तो इधर से आने के चांसेस कम होते हैं। ऊपर से 90 का है तो एंगल थोड़ा ज्यादा है ना 60 से, तो इधर से आने के चांसेस ज्यादा हैं। मतलब 50% चांस है प्लेन के ऊपर से आए और 50% चांस है प्लेन के नीचे से आए, कि दोनों तरफ रिपल्सन बराबर है। यही वजह है कि आधे में प्लेन के नीचे आता है अटैक करने वाला और आधे में प्लेन के ऊपर आता है। थिक मतलब ये थिक लाइन है, थिक का मतलब ऊपर और डैश का मतलब नीचे, और सॉलिड का मतलब प्लेन में है, इस तरह से। तो यह अगर कोई पूछे आपसे रेस्माइजेशन क्यों हुआ है तो बोलेंगे आप यहाँ पे जो यह sp2 सेंटर है ट्राइगोनल प्लेनर बन गया है, और ट्राइगोनल प्लेनर में जो अटैक करने की पॉसिबिलिटी है, जितनी आसानी से प्लेन के ऊपर से आ सकता है उतनी आसानी से प्लेन के नीचे से आ सकता है। यही वजह है कि इसमें ऐसी रिएक्शंस पाई जाती हैं। क्या होता है, रेस्माइजेशन।
यानी आप देख सकते हो इसमें स्टेप 2 में आप अब यहाँ पे स्टेप 2 का मतलब यहाँ पे होगा क्या, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और इसी स्टेप में होगा रेशमाइजेशन। यानी आप कह सकते हो जैसे ये बना हुआ है, यहाँ पीएच है, यहाँ पे ईटी और यहाँ पे एमई, इस पे प्लस ओएच का अटैक होना है तो ये देखिए दोनों साइड जाएगा, यानी कि यहाँ पे पीएच, यहाँ पे ईटी, डैश लाइन पे आ गया ओएच और सॉलिड लाइन पे चला जाएगा यहाँ पे एमई प्लस, ऐसे ही यहाँ पे पीएच ईटी, अब की सॉलिड लाइन पे डैश लाइन पे लिख देते हैं हम लोग एमई को और सॉलिड लाइन पे देते हैं हम लोग ओएच को। तो इस तरह से आप पा सकते हैं, बन गया रेशमिक मिक्सचर। ठीक है, अब सोच रहे होंगे आप, अब आपसे पूछा जाए कैसे, रेट ऑफ रेशमाइजेशन, कहां पे यह ज्यादा होगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जहां पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जहां पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा उसी में यह फास्ट होगा। SN1 की पहचान भी यही है। अगर कोई पूछे SN1 रिएक्शन कहां फास्ट होगी तो आप बोलेंगे जहां पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा उसमें SN1 फास्ट। 4 कंपाउंड अगर दिए जाए या 5 दिए जाए तो आप देखिएगा इसमें किसमें कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, आप स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज कर लेना, जहां पे सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन उसी में होगा फास्ट। क्या क्लियर? ऐसे ही आपको 4 अलग अलग रिएक्शन देगा और पूछेगा बताइए इसमें किसमें होगा रेशमाइजेशन, तो आप पहले देखिएगा सबस्ट्रेट किसका कायरल है। ठीक है, अब अगर सब चारों के चारों कायरल हैं फिर देखिएगा उसमें किसका जो कायरल सेंटर है उसमें जब बनता है कार्बोकैटायन तो किसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है उसमें सबसे फास्ट होगा रेशमाइजेशन। इसलिए क्लियर, SN1 ज्यादा पहचानना है तो भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, रेशमाइजेशन पहचानना है तो भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, और ये बता दिया हमने आपको कि इन सब रिएक्शन के होने के लिए सॉल्वेंट चाहिए पोलर प्रोटिक। ठीक है।